साद इब्न वक़ास ने फरमाया, भाई देखो कोई पुल है नहीं, कश्ती भी नहीं है, हमें उस पार जाना है, तो जाने के लिए क्या किया जाए? अगर हम पेड़ काट करके पुल बनाते हैं तो तकरीबन 6 महीना लग जाएगा। अगर पेड़ काट करके हम कश्ती बनाते हैं तो तकरीबन 3 महीना लग जाएगा। मुसलमानों ने कहा, आप अमीर लश्कर हैं, हजरत उमर इब्न खत्ताब के दौर का वाक़या है, आप अमीर लश्कर हैं, आपने कुछ तदबीर सोची होगी, बताइए। साद वक़ास फरमाते, देखो हम लोग अल्लाह के रास्ते में परचम इस्लाम को बुलंद करने के लिए लेकर निकले हैं, तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाने वाला है, चलो दरिया में कूद पड़ते हैं, चलो दरिया में कूद पड़ते हैं। कहा चलो ठीक, जिनके पास घोड़े हैं वो घोड़ों को दरिया में डाल देंगे, जिनके पास ऊंट है वो ऊंट को दरिया में डाल देंगे, जिनके पास खच्चर है वो खच्चर को दरिया में डाल देंगे, और जो पैदल है वो हज़रत साद इब्न वक़ास फरमाते हैं, जो पैदल है वो भी अपने आप को दरिया में डाल दे, जिन्हें तैरना आता है वो भी अपने आप को दरिया में डाल दे, जिन्हें तैरना नहीं आता है वो भी अपने आप को दरिया में डाल दे, अल्लाह हिफाजत फरमाने वाला है। ये कहा, तमाम मुसलमानों ने आपके हाँ में हाँ भरा, दरिया में कूद पड़ते हैं। माँ साजो सामान के सारे मुसलमान सही सालिम उस तरफ लौट जाते हैं, पार हो जाते हैं दरिया। जब दरिया पार हो गए तो साद इब्न वक़ास ने मुसलमानों की तरफ रुख किया और फरमाया, ए मुसलमानों, कोई गुम तो नहीं हुआ, किसी का कोई सामान तो गुम नहीं हुआ। एक सहाबी खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, अमीर लश्कर, मेरे पास लकड़ी का एक प्याला था, जिस प्याले में हम आटा गूंधा करते थे, जिस प्याले में हम सत्तू घोल करके पी लिया करते थे, जो वो प्याला दरिया में कहीं गुम हो गया है। साद इब्न वक़ास ने फरमाया, कोई बात नहीं यार, प्याले ही का तो नुकसान हुआ है। कहा, बात प्याले की नहीं है, वो गुम हो गया है, अब हमें आटा गूंदना पड़ेगा, तो वो कहां हम ढूंढेंगे? हमें सत्तू पीना पड़ेगा, तो हम कौन सा बर्तन इस्तेमाल करेंगे? कहा, अच्छा तुम्हें तुम्हारा प्याला चाहिए? हाँ हाँ, हमें हमारा प्याला चाहिए। साद इब्न वक़ास ने दरिया की तरफ रुख फरमाया और फरमाया, ए दरिया, तुझे मालूम नहीं है हम लोग रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, परचम इस्लाम को बुलंद करने के लिए लेकर चले थे, हमारे साथी का प्याला तुझ में गुम हो गया है, उसे वापस कर दे। अगर तूने वापस ना किया तो याद रख, कल मैदान महशर में, दावरे महशर के सामने परवरदिगार की बारगाह में तेरी शिकायत करूंगा। इतना कहना था कि दरिया में उबाल आता है, उनके साथी का प्याला बाहर आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये है मुसलमान, इनकी शान में है रब का फरमान, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, और उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। मसलके आला हजरत अज़मते सहाबाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक हम मुसलमान हैं, वो दरिया को हुक्म दे रहे हैं तो दरिया उनके साथी का प्याला वापस कर रहा है, और एक हम मुसलमान हैं। अपने बच्चे को बेटा इधर आओ, कहा यार टर्टल लगाए हो, अपना सगा बेटा, अपना बेटा, अपनी बीबी को कहते हैं, सुन हरदम तुम्हारे सुना करी और कोई काम नहीं है तेरे। मेरे भाई, तुम ही ना सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा? ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है, ये बात हकीकत है। वो औरतें हैं कि शौहर उनके मजाजी खुदा, शौहर उनके मजाजी खुदा है, मगर शौहर की नाकदरी की जा रही है। सरकार ने फरमाया था, सरकार गुजरे एक तरफ से, औरतों की जमात थी, सहाबिया की जमात थी, सरकार ने देखा, फरमाया तुम लोग सदका ज्यादा किया करो, तुम में से अक्सर को, यानी अक्सर औरतों को मैं जहन्नम में देख रहा हूं। मेरी माँ बहनों सुनो, तुम्हारे लिए ये वाक़या, अक्सर औरतों को मैं जहन्नम में देख रहा हूं। एक सहाबिया खड़ी होती है, अर्ज करती है, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, हम जहन्नम में क्यों जाएंगे? सरकार फरमाते हैं,
तुम्हारी अक्ल भी नाकिस है, तुम्हारा दीन भी नाकिस है। जहन्नम में इसलिए जा रही हो कि एक तो खुदा की इबादत नहीं करती हो, दूसरी बात शौहर की इताअत नहीं करती। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बहनों सुनो, खुदा की इबादत नमाज पढ़ने को कह दो, नानी मानने लगती। इन औरतों से कहा जाए नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, दुनिया भर की पंचायत करेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे, नमाज की बात आती है, नमाज की तरफ ख्याल ही नहीं, नमाज पढ़ना ही नहीं। रमजान का मुकद्दस महीना आता है, रोजे पर रोजा रख लेंगे, रोजा है, अफ्तार के टाइम शौहर से कुछ खुटपुट हो जाए तो दूसरा रोजा बगैर सहरी अफ्तारी के शुरू, और नमाज पढ़ने कह दो, नमाज नहीं होती। तो ये इनकी दीन की कमी। दूसरी वजह यह है कि ये हमेशा पाक नहीं रहती, कुछ दिनों में इन्हें छोड़ना ही छोड़ना है, ये दीन की कमी है। और शौहरों की नाकदरी बताऊं, सारी जिंदगी ये औरतों को नवाजते रहो, हमेशा इनकी बातों को मानते रहो, कभी तुमसे कुछ मंगाए, बिल फर्ज तुम्हारे जेब में पैसा ना हो या कुछ मजबूरी हो, वो सामान लाकर ना दो, फौरन कहेंगे तुमसे शादी करके मैंने अपनी तकदीर फोड़ ली। मालूम होता इन्होंने शादी किया है, ऐसा है मेरे भाई। याद रखिए, सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गैर खुदा अगर सजदा करना जरूरी होता, सजदा करने का हुक्म होता, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों की सजदा करें। अब आप फूले न समाएं कि हमारी तारीफ हो गई, आप इस पे फूल ना जाएं। जहां मर्दों के हुकूक हैं वहीं औरतों के भी हुकूक हैं, वहीं औरतों के भी हुकूक हैं। बहर के दोस्त, बात दूसरी तरफ निकल रही।